मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। यहाँ हमारी छठे अध्याय के आधार पर आज सबके कारणों की चर्चा चल रही थी। अभी कर्म तो बहुत सारे बचे हैं, कर्म तो बहुत सारे नहीं बचे हैं, आधे बचे हैं, और लेकिन आयु कर्म के आश्रम के कारण सब अलग अलग दिए गए हैं। और हमारे पास समय चूंकि कम है और मुझे कुछ और बातें भी करनी है, तो भी आयु कर्म को मैं गौण करती हूँ। उसमें जो मुख्य बात थी वो परिग्रह के संबंध में, वो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आया प्रवचनों से कि वो चेतना दीदी ने शायद फर्स्ट डे कुछ लिया था परिग्रह के बारे में, ममत्व परिणाम के बारे में। वो वही बात आप उसमें समझना। अगर फिर समय होता है बचेगा कुछ अभी बाद में तो देखते हैं। पहले जो मुख्य बात हमें समझनी है कि एक बात मतलब इसमें ये मुख्य है कि कर्म का आश्रय के यहाँ कारण कहे, लेकिन करणान योग का एक नियम है कर्मों संबंधी कि जैसे ही हमारा कोई परिणाम हुआ, परिणाम होते ही यहाँ स्थित कर्मण वर्गणाएं, हम ऐसे कहते हैं कर्म आके चिपक जाते हैं। कर्म को कहीं दूर दूर से चल के नहीं आना पड़ता है, यहाँ पूरे विश्व में सब जगह कर्मण वर्गणाएं भरी हुई है। यहाँ हमारे आत्म प्रदेशों के साथ भी कर्मण वर्गणाएं, कर्मण वर्गणाओं का मतलब है जो कर्म बनने का रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल को बोलते हैं कर्मण वर्गणाएं। और जब वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर, यानी मोह राग द्वेष परिणामों का निमित्त पाकर वो कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं कर्म बंध गए। बस ये होता है, वो है ही। और जब जीव के परिणामों का निमित्त पाकर निर्जरा होती है, तो निर्जरा में भी क्या होता है कि वो जो कर्म रूप परिणमित हुआ है पुद्गल, वो कर्मण वर्गणा रूप वापस से कन्वर्ट हो जाता है। इतना ही होता है। हमें ऐसे लगता है कर्म कहीं से चल चल के आते होंगे दूर दूर से, हमने परिणाम किया और फिर वो आते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कर्म तो प्रति समय बंध रहे हैं। जब तक भी अभी हम संसार अवस्था में हैं तब तक ये कर्म अभी प्रति समय बंध रहे हैं। एक एक समय का जो भी परिणाम है, शुभ परिणाम अशुभ परिणाम जिसे हम बोलते हैं, कर्म हर समय बंध रहे हैं। और हर समय बंधते हुए परिणामों से कितने कर्म बंध रहे हैं? कर्म कितने होते हैं मोटे मोटे? मुख्य रूप से 8 कर्मों में से प्रति समय 7 कर्म हर समय बंध रहे हैं। 8 क्यों नहीं बंध रहे? आयु कर्म वो एक बार बंधता है या कहीं उसके 8 बार चांस आते हैं तो 8 बार बंधेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आयु कर्म को छोड़ के बाकी के 7 कर्म हर समय बंध रहे हैं। और कर्मों में इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वो कर्म परमाणु आते हैं, कहने में ऐसे आता है इशारा करना, कर्म परमाणु बन रहे। कितने संख्या में कर्म परमाणु आते हैं कि अनंत की संख्या में कर्म परमाणु आते हैं। वर्गणाएं जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है? अनंत। 4 प्रकार के बंध के बारे में सुना आपने, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो ये जो कर्म परमाणुओं की संख्या है, इसे क्या कहते हैं? प्रदेश बंध। कर्म परमाणुओं की जो संख्या है उसे बोलते हैं प्रदेश बंध। तो वो कर्म परमाणु तो बिल्कुल अनंत की संख्या में आ रहे हैं, और वो अनंत भी फिक्स है। सिद्धों के अनंत वे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे, वो उनकी संख्या भी अनंत की भी फिक्स है। अभी हमें उस डिटेल में नहीं जाना है। अब वो जो अनंत कर्म परमाणु आ रहे हैं
उसके बाद में 7 कर्मों में उन परमाणुओं में डिवाइडेशन कैसा होगा वो भी फिक्स है। सबसे ज्यादा कर्म परमाणु वेदनीय कर्म को मिलेंगे। कोई सा भी परिणाम हम करें, सबसे ज्यादा कर्म परमाणु वेदनीय कर्म को मिलेंगे, उससे कम मोहनीय कर्म को मिलेंगे, फिर उससे कम, ये जो कर्मों की फिर स्थिति है, स्थितियां ख्याल में आप लोगों को, सबसे ज्यादा स्थिति किसकी है? मोहनीय की। लेकिन फिर भी कर्म परमाणु, अभी हम केवल परमाणुओं की बात कर रहे हैं, वो कर्मों की जो संख्या, परमाणुओं की संख्या है, सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म में है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मोहनीय कर्म में, उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, क्योंकि इन तीनों की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति है, उसके बाद उनमें, और उसके बाद में जाता है नाम और गोत्र, उनकी उत्कृष्ट स्थिति है 20 कोड़ा कोड़ी सागर की। और फिर अगर आयु कर्म में भी जाना हो तो सबसे कम परमाणु जाते हैं आयु कर्म में। तो ये है बात प्रदेश बंदी की। लेकिन और ये जो कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जो कर्मों का स्वभाव है कि ज्ञान पे आवरण डालना, कि दर्शन पे आवरण डालना, कि या जीव को अपना स्वरूप भुला देना, या शरीर की रचना करना, ये सब कहलाता है प्रकृति, ये कहलाता है प्रकृति बंध, और ये कहलाता है प्रदेश बंध। तो ये प्रकृति और प्रदेश बंध ये किससे होते हैं? योग से होते हैं। और प्रकृति और प्रदेश बंध से हमें सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अनंत कर्म परमाणु हर समय आ रहे हैं और उनका डिवाइडेशन इसी रूप में हो रहा है, सबसे ज्यादा परमाणु वेदनीय में, फिर मोहनीय में, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम और गोत्र, और फिर आयु। लेकिन उन परमाणुओं की संख्या से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कि हम कोई सा भी परिणाम करें, चाहे हम प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य का परिणाम करें, चाहे हम दुख, शोक, तापा, क्रंदन का परिणाम करें, चाहे हम भूत, प्रत्यय, अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि योग ये परिणाम करें, कर्मों का आना और उनके डिवाइडेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर आपने 2 दिन तक ये पढ़ाई क्यों हमको? फिर क्या फायदा हुआ इससे? वो फर्क पड़ता है इनके स्थिति और अनुभाग, और हमारे को जो तकलीफ है वो भी किससे है? स्थिति और अनुभाग से। तो यहाँ ये समझना है कि ये जो कर्म के आश्रव के कारण बताए हैं, इन कर्म के आश्रव के कारणों से, इन कामों से वो जो हमने परिणाम किया, डिवाइडेशन इसी तरह से हुआ। लेकिन अगर हमने ज्ञानियों की निंदा की है, ज्ञान की विराधना की है, तो हमारा जो अनुभाग और स्थिति है वो कौन से कर्म में ज्यादा जाएगा? ज्ञानियों की निंदा से वेदनीय में, ज्ञान की विराधना, प्रदोष, ज्ञानावरण। तो हमने ये जो परिणाम, विशेष रूप से हमारा ये परिणाम चला कि हमने किसी ज्ञानी से ईर्ष्या की, किसी ज्ञानी विद्वान का सम्मान हो रहा है और हमने उससे ईर्ष्या की, हमने ज्ञान नहीं होने दिया, हमने प्रवचन नहीं होने दिया, क्लास नहीं होने दी, किसी की पुस्तक छुपा दी, तो इन सब से वो जो हमारा अनुभाग ज्यादा पड़ेगा वो ज्ञानावरण में पड़ेगा। यदि हमने केवली भगवान की निंदा, भी जो बातें अपनी चल रही ना 2 दिन से, हमने मंदिर में इस तरह के अभिनय के काम किए, तो हमारा जो अनुभाग ज्यादा पड़ रहा है, हम जो ऐसे काम कर रहे हैं वो किस में ज्यादा जा रहा है? दर्शन मोह की तरफ। तो ये यहाँ जो फर्क पड़ रहा है, ये कर्मों के स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ रहा है। ये बात ध्यान में रखनी, क्योंकि आगे जाके हम थोड़ा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये कर्म हर समय बंध रहे हैं, और सारे कर्मों में जैसे हम एक बाइट खाते हैं, रोटी ली, उसमें सब्जी भी लगाई, दाल भी लगाई, और एक बाइट बना के सब चीजें मिला के खाया, उस एक बाइट का क्या क्या बनता है? वो पूरा सप्त धातुओं में उस एक एक घास का। लेकिन फिर भी हम ऐसा कहते हैं बादाम खाने से वो दिमाग में जाता है और अनार खाने से वो खून में जाता है, ऐसा कहते हैं। उसमें भी वही बात है कि उसका भी 7 धातुओं में परिणमन होता है। चाहे बादाम खाएं उसका भी 7 धातुओं में परिणमन होगा, और चाहे अनार खाएं उसका भी 7 धातुओं में परिणमन होगा। लेकिन वहां भी फर्क पड़ेगा कि अनार खाने में वो खून बनने में ज्यादा जाएगा, अनुभाग जिसे कह रहे हैं ना, वो उसमें ज्यादा जाएगा, और बादाम खाने में समझ लीजिए वो माइंड को स्मरण शक्ति देने में, उसमें अनुभाग उसका ज्यादा जाएगा। ऐसे कि ऐसा प्रोसेस यहाँ कर्मों में है। तो ये जो भी हम कारण बता रहे हैं, इससे उनके स्थिति और अनुभाग में फर्क पड़ता है। ऐसे ऐसे परिणाम करने से वो हमारे कर्मों में जो अनुभाग, अनुभाग का मतलब क्या है? फल देने की शक्ति। तो वो फल किस पावर से हमें देगा? वो फल देने की पावर ही हमारे हाथ में है।
अब कितने पावर का हमें फल चाहिए, ये हमारे हाथ में है। यहाँ बिल्कुल स्वाधीनता बता रहे हैं इस प्रकरण में। पूरी की पूरी बाजी, मैंने पहले ही आपको कह दी थी कि सारी बाजी हमारे हाथ में है, पूरा गेम हमारे हाथ में है। हम चाहें हम, लेकिन क्या कि कर्म बांधते समय तो डरते नहीं है, बांधते समय तो परिणाम चालू है। अब वो उदय में आता है, उदय समय रोते हैं। तो उदय समय जैसे ज्ञानियों ने चिंतन किया, सीता के साथ हुआ, अंजना के साथ हुआ, चंदनबाला के साथ हुआ, उन्होंने क्या विचार किया कि उन्होंने जब उदय आया उस समय यही विचार किया कि किसका है ये सारा काम, अपना ही किया धरा है। और जब बात अपने में आ जाती है तो दृष्टि पर पदार्थों से हट जाती है, सारी दृष्टि अपने पर ही आ जाती है। तो अभी हम ये समझ लें कि कैसे परिणामों का क्या फल और किस तरह के उसकी स्थिति और अनुभाग हमें मिलते हैं, ये बात हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो ये बात लास्ट में करनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है तो अभी पहले कर लें, फिर जितना जो समय होगा उस हिसाब से हम बचे हुए कर्मों को यहाँ पर देखते हैं। देखिए थोड़ा शॉर्ट में ले लेती हूँ ताकि लगे कि कुछ बचा नहीं है। अब आयु कर्म के आश्रय के कारण यहाँ हम देख रहे हैं। देखिए सूत्र नंबर 15। सबसे पहले, क्योंकि आयु कर्म का एक ही, दर्शन मोहनीय कर्म का एक साथ इकट्ठा बता दिया, अलग अलग मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के इस तरह से नहीं बताए। चारित्र मोहनीय में भी कषायों के अलग अलग सूत्र नहीं बनाए, कॉमन रूप से कषायोद्यात तीव्र परिणामश चारित्र मोह से एक सूत्र बना दिया। लेकिन चूंकि आयु वो अलग अलग है और अलग अलग परिणामों से अलग अलग आयु का बंध होता है, इसलिए यहाँ उसके कारण बताने के लिए अलग अलग सूत्र आचार्य देव के द्वारा दिए गए हैं। देखिए नरक आयु का आश्रव का कारण, बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पने का भाव वो नरकायु का आश्रव है, नरकायु के आश्रव का कारण है। आरंभ परिग्रह ये तो होता है, और उसमें भी बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, लेकिन यह बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नहीं कहा, बहु आरंभ परिग्रह त्वम। त्वम होता है, ये भाववाची प्रत्यय है। भाववाची समझ में आता है आप लोगों को? अच्छी बात है। भाव बता रहा है कि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पना, अपने अरहंत की परिभाषा में आता है अरहंत, गृहस्थ पना त्याग, जो गृहस्थी त्याग कर नहीं, गृहस्थी छोड़ के हम सब भी आए हैं, सब गृहस्थी छोड़ के आए हैं। बहुत आप सभी लोग प्रशंसा के, मतलब इस बात के लिए तालियों के योग्य हैं कि सब घर से मोह छोड़ के, वरना किसी को कहो 2 दिन के लिए भी निकल के आ जाएं तो हमारे ये हैं वो हैं, इनका खाना उनका पीना इनकी व्यवस्था, लेकिन सब छोड़ के आए हैं। तो गृहस्थी तो हम सब छोड़ के आए हैं, लेकिन गृहस्थ पना वो नहीं छूटा। तो ये यहाँ पर है बहु आरंभ और परिग्रह। आरंभ हो सकता है, परिग्रह हो सकता है, आरंभ कम हो सकता है, परिग्रह कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, वो नरकायु के आश्रव का कारण नहीं है। लेकिन बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह पन्ना, उसमें जो ममत्व का परिणाम है, मूर्छा परिग्रह, परिग्रह की परिभाषा में आता है, वो जो ममत्व का परिणाम है वो यहाँ पर नरकायु के आश्रव का कारण है। कि भिखारी के पास कुछ भी नहीं होता तो वो तो बढ़िया, उसको तो आरंभ परिग्रह है ही नहीं, बिल्कुल स्वर्ग जाना चाहिए सीधा, बिल्कुल आरंभ परिग्रह नहीं है। लेकिन वो आसक्ति कितनी है। एक बड़े पंडित जी साहब मतलब ब्रह्मचारी रविंद्र जी, उनका वाक्य आता है एक कि हमारी भोग भोगने की शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है, भोग पाते नहीं है हम। और सुमत प्रकाश जी साहब तो ऐसा बोलते हैं कि जितना है ना हमारे पास उससे ज्यादा ही छोड़ के जाएंगे, सब छोड़ के ही जाने वाले हैं। तो ये विचार क्यों नहीं करते कि चलो कुछ कम छोड़ जाएंगे, 1 0 कम लग जाएगी, लाखों करोड़ों में ही छोड़ के जाने वाले हैं, छोड़ के ही जाने वाले। सबको निर्णय है, सबको पता है साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी निरंतर क्या कर रहे हैं, जोड़ने में लगे हैं। समझ लीजिए अब मुख्य रूप से देखा जाए तो पुरुष वर्ग है वो उस काम में लगा है, महिला वर्ग आरंभ में लगी है। दिन भर यही चलता है। सर्दियों में तो क्या काम है, किचन से निकलने का फुर्सत ही नहीं है, दिन छोटे हैं। आरंभ का मतलब क्या, आरंभ का मतलब समझते हैं आप लोग? आरंभ का मतलब है हिंसा के, जिसमें पाप जिसमें होते हैं
और जो भी हम ये रसोई बनाने के काम करते हैं, कपड़ा धोना, रसोई बनाना, झाड़ू पोछा, इन सब में क्या है, ये आरंभ से बच ही नहीं सकते, इसमें आरंभ होता ही है। तो जो बहुत आरंभ और बहुत आरंभ का थोड़ा सा मतलब ये है कि आप कहेंगे फिर चक्रवर्ती है बहुत आरंभ उसके पास। देखिए जितनी हमारी फैमिली है, बिल्कुल मतलब अपने हिसाब से बताती हूँ कि जितनी हमारी फैमिली है उसमें जितनी आवश्यकता है वो बहू नहीं है। फैमिली 2 जनों की है और सामान 15 जनों जितना रख रखा है, वो है बहू, और फैमिली ही 15 जनों की है। अब 15 जनों की फैमिली में हमको 15 थाली के सेट रखने पड़ेंगे कि नहीं रखने, बल्कि 20 के रखने पड़ेंगे। 2-4 कोई गृहस्थी वाले हैं, मेहमान आ जाएं तो उतने रखने पड़ेंगे कि नहीं। तो हमारे पास 20 थाली के सेट हैं उदाहरण के लिए बर्तन रसोई में, तो वो बहु आरंभ में नहीं जाएगा। और आप 2 ही व्यक्ति हो और आपने 20 थाली के सेट रखा है, वो कहलाएगा बहु आरंभ। मतलब कितना हमने फैला रखा है। छोटी छोटी सी बातें हैं, वो शॉर्ट में मैं लेना चाहती हूँ, बातें बहुत हैं उसमें। कि अगर हम मर्यादा का खाते हैं, हमको नमक मर्यादा का अभी के अभी का करना है, अब हमें अंदाज होता है कि हमारे भोजन में कितना नमक यूज में आएगा, तो हमने लेकिन इतनी बड़ी डली ली और उसको कर लिया, बचा जो फिर, ये है बहु आरंभ। हमको जितनी आवश्यकता है उतना ही नमक हम अभी के काम के लिए यूज में लें, कितना पानी हमें लगेगा उतना हम छान के मर्यादा का बनाएं। भर लिया टंकी, अब पता है 2 जग भी काम नहीं आएंगे, और भर लिया फिर उसको क्या करेंगे, ये सब है बहु आरंभ। इसका नाम है, मैं केवल अपनी लाइफ के हिसाब से बता रही क्योंकि हमारे पास ना तो कोई चक्रवर्ती जितना रुपया पैसा धन दौलत है और ना होने की उम्मीद है, चक्रवर्ती तो तभी होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में किस तरह से आरंभ परिग्रह होता है ये देखने वाली बात है। तो बहु आरंभ परिग्रह का भाव ये नरकायु के आश्रम का कारण है। माया तैर्यक यौनस्य, माया तैर्यक यौनस्य, मायाचारी है वो तिर्यंचायु के आश्रम का कारण है। मन में कुछ, वचन में कुछ और करते हैं कुछ। ये क्या है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। और तिर्यंचों का शरीर भी कैसा होता है, सीधे नहीं हो सकते हैं, टेढ़ा ही होता है। तो मायाचारी की अगर अधिकता है तो मायाचारी की अधिकता से तिर्यंचायु का आश्रम होता है। और यदि कदाचित मनुष्यायु बंध गई हो तो और उसके बाद भी मायाचारी की अधिकता है तो स्त्री पर्याय मिलती है। इसलिए मायाचारी से बचना चाहिए, अपने हृदय को सरल बनाना चाहिए। दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भाई एक बात बोलते हैं कि मुंह से कुछ भी बोलो, ऐसा बोलो कि सबको पता चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी नहीं, अपन ऐसे कहते हैं, लेडीज कहती है मैं तुमको बता रही हूँ, किसी को बताना मत कहते हैं जब तुम्हारे पेट में नहीं बच रही तो उसके पेट में कैसे बचेगी। बोले जो बोल रहे हो सबको पता लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कहते हैं, बोले मैं अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखता था पोस्ट कार्ड में, सब पढ़ लो। मतलब छुपाने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो मायाचारी का जो परिणाम है स्त्रियों में स्वभाव से होता है, बाई नेचर होता है। तो कोशिश करें कि अब वो जो बाई नेचर जो आया पूर्व से वो तो है, लेकिन अब हम इस भाव में ये मायाचारी के परिणाम नहीं करें। ये मायाचारी का परिणाम ही तिर्यंचायु के आश्रम का कारण है, मनुष्यायु के आश्रम का कारण। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह पने का भाव वो मनुष्यायु के आश्रम का कारण है। परिग्रह में और आरंभ में जो कम आसक्ति है, कम आरंभ का परिणाम है, कम परिग्रह का परिणाम है। आगे और दे रहे हैं, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता। अल्पारंभ अल्प परिग्रह और साथ में सरल स्वभाव। सरल स्वभाव मतलब कि ज्यादा कुटिलाई नहीं, जो मिला वो सहज है, जिसने जो कहा उसको सहज रूप से मान लिया, कह लिया। ये स्वभाव की जो सरलता है, हमें समझ में आती है ये बातें प्रैक्टिकल में कि किसका स्वभाव कुटिल है, किसका स्वभाव सरल है। हम आराम से निर्णय कर लेते हैं, दूसरों का करते हैं। ये जो निर्णय करते हैं किसका करते हैं, हमें यहाँ ये सारी जो बातें बताई जा रही है ये किधर देखनी है, अपने। क्योंकि हमको सुधारना किसको है, अपने आप को सुधारना। दूसरे को देख के दूसरे को सुधार देते हैं तो वो तो सुधर जाता है और अपन रह जाते। तो यहाँ ये अपने को देखना है। अल्पारंभ अल्प परिग्रह का परिणाम और स्वभाव की सरलता ये मनुष्यायु के आश्रव का कारण है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ कोई आश्रव करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है, यहाँ वस्तु स्थिति बताई जा रही है कि ऐसे परिणाम से
ऐसा फल मिलता है। आश्रव कोई भी करने योग्य नहीं है। आश्रव तो संपूर्ण ही दुख के कारण है। और इस अध्याय में ये मुख्य रूप से ये अध्याय जो है इसमें तो अशुभ आश्रव, पाप आश्रवों की चर्चा है। सातवें अधिकार में भी आश्रव की चर्चा है, वहां शुभ आश्रव की बात है। तो ये आश्रव तो वास्तव में कोई भी करने योग्य नहीं है। अब सभी आयुओं के आश्रव का एक कॉमन कारण बता रहे हैं कि सामान्य रूप से क्या कारण हो सकता है कि हमें आयु बंध होता है। ये क्या, इसका क्या कारण है? निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम। शील और व्रतों से रहित होना। शील किसे कहते हैं? शील किसे कहते हैं? जोर से बोलिए। आचरण को, आचरण को शील कहा जाता है। लेकिन यहाँ शील का अर्थ, हमने ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत वाला पाठ पढ़ा है। वहां पे 5 तो हैं अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत को क्या कहते हैं? सप्तशील। शील व्रतेश्वर नतीजा और भावना आती है अपने 16 कारण भावनाओं में, वहां पे भी शील का अर्थ ही सप्तशील लिया गया है। तो दोनों शील अर्थ अपने को लेने, उसमें वो गर्भित ही है जिसे हम शील कहते हैं कि हमें अपने शील का पालन करना चाहिए, वो भी शील यहाँ ले सकते हैं। और वो जो सप्तशील हैं, गुणव्रत और शिक्षा व्रत और अणुव्रत, इनसे रहित जो परिणाम है, निःशील व्रतत्वम च, यानी कोई व्रत नियम संयम अगर हमारे जीवन में नहीं है तो फिर जिस टाइप के भी परिणाम होंगे, अल्पारंभ अल्प परिग्रह के होंगे तो मनुष्य आयु का आश्रय हो जाएगा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के होंगे तो नरक आयु का हो जाएगा, मायाचारी की अधिकता है तो तिरंच आयु का हो जाएगा। और स्वभाव की अभी आगे आ रहे हैं देवायु के आश्रय के कारण, तो अगर उस तरह के शुभ भाव हैं तो देवायु का आश्रय भी हो सकता है। लेकिन व्रत और शील से रहित पने में चारों में से कोई भी आयु बंध सकती है। पर यदि व्रत है नियम पूर्वक हमारे, तो उसके लिए कौन सी आयु बंधेगी वो आगे बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। सराग संयम, संयमा संयम और अकाम निर्जरा और बाल तप, ये 4 कारण बताए। सराग संयम मतलब संयम के साथ होने वाला राग परिणाम। संयम मतलब महाव्रत, हाँ, तो महाव्रतों के साथ महाव्रत वाला जो परिणाम है, महाव्रतधारी जो मुनिराज है उनको जो महाव्रतों का राग है, यानी छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के जो परिणाम है वो कहलाते हैं सराग संयम। संयमा संयम मतलब पंचम गुणस्थान, कि कुछ संयम है कुछ असंयम है। ए परिणाम यानी जो महाव्रती हैं, जो अणुव्रती हैं, उनको यदि आयुबंध होगा तो कौन सा होगा? नियम से देवायु का ही आश्रव होगा, महाव्रतियों और अणुव्रतियों को। लेकिन यहाँ महाव्रती का मतलब बाहरी व्रत नहीं लेना है, यहाँ संयम शब्द लिया है। संयम मतलब हाँ, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो भावलिंग प्रकट हुआ है उसके साथ जो ये महाव्रतों का परिणाम है उसका नाम सराग संयम है। इसी तरह 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो एक देश व्रत धारण किए गए हैं उसका नाम संयमा संयम है। फिर है अकाम निर्जरा, ये 2 तो बात हुई सम्यक दृष्टियों तक, मतलब जो भावलिंग वाली बात है। अब अकाम निर्जरा होती है, अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, किसे कहते हैं? मैं पूछने भी हूँ मैं ही बता देती हूँ कि टाइम अपने पास शॉर्ट है, मैं सोच रही हूँ 2-3 सूत्र हैं जो पूरे हो जाएं। अकाम निर्जरा का मतलब है कि मंद कषाय पूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति बन जाए उसमें कषायित नहीं होना, कषाय नहीं करना, वो कहलाती है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का अर्थ वास्तव में निर्जरा नहीं है। अकाम निर्जरा का मतलब देखें वास्तव में तो पाप की निर्जरा हो रही है, उस समय पाप का बंध नहीं हो रहा, उसी को कह रहे हैं निर्जरा। जिस समय हमने मंद कषाय के परिणाम रखे, परिस्थितियां तो बनी प्रतिकूल। समझ लीजिए कि अभी उस दिन हमारी ट्रेन लेट हो गई, अभी सोचा था कि आ जाएंगे, मतलब 7:30 की ट्रेन थी, नहा धो के 9 बजे तक तो नाश्ता ही कर लेंगे, दर्शन करके, ऐसा सोच के ही निकले थे। लेकिन वहाँ ये बच्चियां भी थी हमारे साथ में, दीदी ने ट्रेन में बोला भी, दिख गए लक्षण भी, देर होगी, तो बोला भाई तुम लोग कुछ बिना अन्न का कुछ लेना चाहो तो ले लो, तो सबने मना कर दिया, नहीं भी मतलब परिणाम नहीं है। फिर हम आए, नहाए धोए, फिर हम तो यहाँ इसमें बैठ गए, फिर प्रवचन में बैठ गए।
दर्शन भी उसके बाद में किए हम लोगों ने, और फिर भोजन करने गए सब ने, सभी बच्चों सहित। तो कितने बज गए थे, करीब 1, सवा 1:30 बज गया था। लेकिन कोई भी, किसी ने भी आकुलता नहीं किया आते ही पहले कि हम तो पहले दूध नाश्ता करने जाएं, कि जबकि वो हमको पूछ भी गए कि आप लोग, मैं कह देता हूँ भोजनशाला में, आप लोग फटाफट तैयार हो जाओ, पहले दूध नाश्ता कर लो। लेकिन नहीं बनी। ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ बहुत बार बन जाती हैं। हम रात्रि भोजन नहीं करते तो सोचते हैं कहीं निकले और सोचते हैं पहुंच जाएंगे टाइम पे, नहीं पहुंचते तो बाद में कषाय थोड़ी ना करते हैं, वो कहलाती है अकाम निर्जा। उस समय क्या होता है कि हमने मंद कषाय पूर्वक वो परिस्थिति को सहा, तो पाप का बंध नहीं हुआ, कुछ पुण्य बंधा उन परिणामों से, तो वो पाप का बंध नहीं हुआ और पूर्व पाप का जो उदय था वो झड़ा, निर्जरित हुआ, इसलिए उसको कह दिया अकाम निर्जा। वास्तव में वो अकाम निर्जा कोई कर्म हमारे कम हो गए, मोक्ष मार्ग में कुछ भी सहायक नहीं है, लेकिन ऐसी मंदकषाय के परिणाम से भी देवायु का आश्रव हो जाता है। और बाल तप का मतलब है अज्ञान पूर्वक किया गया तपस्रण आचरण आदि, अज्ञानी द्वारा, क्योंकि जो देवगति में जाने का ठेकेदारी खाली जैनों की नहीं है, जो अजैन है, अजैन भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। खाली हमारी कोई भपौती हो गई कि देवगति में जाएंगे, ऐसा मिथ्या दृष्टि भी और ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी, तो वो से जो तप, व्रत तप वो भी तो करते हैं, उनके यहाँ भी नग्न दिगंबर होते हैं उनके भी। हाँ, तो इस तरह के कोई विशुद्ध परिणामों से कर सकते हैं, वो भी कोई धर्म की बुद्धि से विशुद्ध परिणामों से इस तरह के मंद कषाय पूर्वक तपस्रण वगैरह करते हैं, तो वो उनके तप कहलाते हैं बाल तप। तो इन सब परिणामों से देवायु का आश्रव होता है। अब कह रहे हैं सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व भी देवायु का आश्रव है। ये क्या बात कर रहे हैं, सम्यक्त आश्रव का कारण है कि निर्जरा का कारण है? लेकिन सम्यक्त्व के साथ जब आयु का बंध होगा, सम्यक्त खुद आयु के बंध का कारण नहीं है, लेकिन वो उपचार करके, कारण का कार्य में उपचार करके सम्यक्त, जो भी सम्यक दृष्टि है, और यदि मोक्ष नहीं जा रहे हैं तो आयु तो बंधेगी ही बंधेगी। तो उनको कौन सी आयु का बंध होगा? सम्यक दृष्टि। प्रथम नरक बिन षड्भु ज्योतिष, ये नहीं जाते सम्यक दृष्टि जीवों को, ये खोटी आयु का बंध नहीं, किसी भी आयु का बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि अगर मनुष्य है सम्यक दर्शन के बाद, तो बस देवायु, और देवों में भी वैमानिक, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में नहीं जाएंगे, वैमानिक देवों का ही उनको आश्रव होगा। और अगर सम्यक दृष्टि देव या सम्यक दृष्टि नारकी है तो उनको मनुष्य आयु का ही, कर्म भूमि के मनुष्य ही बनेंगे, ये नियम है। तो इसलिए सम्यक्त को भी यहाँ देवायु के आश्रव का कारण उपचार से कहा गया है। अब देखिए, थोड़ी कुछ बात विशेष मुझे जो करनी थी, ये नाम कर्म के संबंध में और गोत्र कर्म के संबंध में करनी है। अब नाम कर्म की प्रकृतियां कितनी है? 93। अभी एक एक प्रकृतियों का अलग अलग देखा जाए तो हम निकाल सकते हैं, हमको एक बार स्टाइल आ जाए तो हम एक एक प्रकृति के आश्रव का हम समझ सकते हैं कि ऐसे परिणाम से ऐसी प्रकृति बंधेगी। लेकिन यहाँ नाम कर्म को 2 भागों में बांटा है, एक अशुभ नाम कर्म और एक शुभ नाम कर्म, जिसे हम पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ कॉमन रूप से बता रहे हैं अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः, योगों की वक्रता और विसंवाद का परिणाम, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। देखिए, यहाँ ब्यूटी टिप्स बताए जा रहे हैं आचार्य देव के द्वारा। ये हम अपनी ब्यूटी को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रकरण हमें, जो हमने समझ लीजिए अभी दर्शन मोह के आश्रव का पढ़ा, उसमें हमने ग्रहित मिथ्यात्व से बचने के उपाय देखे, और यहाँ ये जो नाम कर्म के आश्रव के कारण बता रहे हैं, इसमें हम अपना जो व्यर्थ का समय, शक्ति, धन, जो भी है, सारे एफर्ट्स जो हम व्यर्थ लगा रहे हैं, जिनके कारण हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिल रहा है, वो सारा हमारा इसके लिए बच सकता है। कि वास्तव में शरीर की सुंदरता का ठेकेदार, नाम कर्म को किसकी उपमा दी गई है? उदाहरण, चित्रकार। ये नाम कर्म की रचना, ये ठेकेदार कौन है? इसका कॉन्ट्रैक्टर ये नाम कर्म है, शरीर का रचना का कॉन्ट्रैक्टर कौन है?
नाम कर्म है। अब ये नाम कर्म जैसा होगा वैसा उदय में आएगा और उसी के हिसाब से शरीर का सारा व्यवस्था चलेगी। लेकिन वो नाम कर्म उदय में कैसा आएगा? जैसा बांधा था। कैसा बांधा था कि कैसे परिणाम करे? योगों की वक्रता और विसंवाद का परिणाम। योग किसे कहते हैं? काय वांग मन है कर्म योग है। मन वचन काय को योग कहते हैं। इनकी वक्रता, वक्रता मतलब वही विरूपता, मन में कुछ है वचन में। देखिए अगर हम मुंह बिगाड़ के बोलेंगे ना, किसी की हम बुराई कर रहे होंगे तो हमारा मुंह फोटो ली जाए, कैसा मुंह बनता है? अच्छा 100% वो मुंह बिगड़ा हुआ सही बनेगा। तो वो बिगड़ा हुआ जो मुंह हमारा बना है, हमने दूसरों की बुराई की, जिनके मन में कुटिलता होती है वो चेहरे पे दिखती है। देखो सीरियल्स में या पिक्चर्स में जो कैरेक्टर्स लेते हैं ना, वो किसको विलेन के रूप में लेना है, किसको राम बनाना है, किसको रावण बनाना है, वो चेहरे से उनका झलकता है। वो क्योंकि अंदर के जो परिणाम हैं वो बाहर में आते हैं। तो यदि अंदर हमने विरूपता रखी है तो वो बाहर आएगी। वो कर्म भी ऐसा ही बन रहा है और वो उदय में आकर वो अपने आप चेहरा ऐसा होता है। अब हम चाहते हैं हमारा चेहरा सुंदर दिखे, लेकिन परिणाम बिगाड़े हुए रखते हैं। परिणाम बिगाड़े हुए रखते हैं तो वो उदय में कर्म वैसा ही बंधा है, उदय में वैसा ही आता है। योगों की वक्रताएं, मन वचन काय की कुटिलता की प्रवृत्ति और विसंवाद, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति। योगों की वक्रता ये समझ लीजिए अपने संबंध में है, खुद कर रहे हैं, और ये लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति दूसरों के साथ, बात बात में उलझने की प्रवृत्ति। इसमें सारे नामकर्म की जो प्रकृति है ना, इसमें गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन। तो एक दो बात आपको बताती हूँ। जैसे समय तो हो गया है अपना, कि पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, अग्नि कायिक में ये क्यों चले जाते हैं? पृथ्वी कायिक में क्यों चले जाते हैं? कि दूसरों को दबाकर रखने की प्रवृत्ति है ना, कि हम सब मेरे से नीचे रहें, सबको मैं दबा कर रखूं, ऐसी नेचर होती है कि सब मेरे से दब के रहें। तो ऐसा आश्रव होता है कि अब तुमको सब दबाएंगे। पृथ्वी को सब दबाते, सब पैर रख रख के चलते। इसी तरह से मैचिंग में से रहने का परिणाम है। तो तुम वनस्पति कायिक में चले जाओगे, सब एक सी दिखती है वनस्पतियां। टकराने की प्रवृत्ति है, बार बार में टकराने की प्रवृत्ति है, तो जल कायिक में चले जाएंगे। वो टकराते, पानी नदी में पत्थर से टकरा के निकलता है। जलने की प्रवृत्ति, जब देखो जब जलते हैं, इससे जलना उससे जलना, तो क्या हो जाएगा? ये जैसे परिणाम, ये कर्म है। ये कार्बन शरीर होता है ना, कार्बन शरीर, इसको बिल्कुल एज कार्बन कॉपी, कार्बन समझते हैं, वो रसीद बनाते हैं, यहाँ कार्बन लगाए, जो आप यहाँ लिखोगे वो वहां नीचे आएगा। तो जो यहाँ आपने परिणाम किए वो वहां पे सामने दिखाई देंगे। इतना ही समझना। तद विपरीतम शुभस्य, उससे जो विपरीत परिणाम है, अगर हमारे योगों में सरलता है, योगों में एक रूपता है और लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति नहीं है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ही शरीर और बाकी सारी व्यवस्थाएं, ये सारे शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर जितनी भी प्रकृतियां हैं वो सब अपने आप ऑटोमेटिक सही होती हैं। इसी तरह से गोत्र कर्म के संबंध में है, पीछे निकल गया क्या गोत्र कर्म का? पीछे रह गया आगे। हाँ, बस योग आप समझ लीजिए। उस सूत्र तो वो है कि पराई निंदा और अपनी प्रशंसा, ये नीच गोत्र के आश्रम का कारण है, और अपनी निंदा और दूसरों की प्रशंसा ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। हमारे जीवन में ज्यादातर क्या चलता है? हम अपनी अपनी प्रशंसा चाहते हैं, मुंह से करें या ना करें, मन में हमेशा अगर दूसरे ने अपनी एक बताई ना तो हम अपनी 4 बताना चाहते हैं। तो ये पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा, ये नीच गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। और स्वयं की निंदा और पर की प्रशंसा, इसमें उद्गुहन अंग को भी हम गर्भित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कर्मों के आश्रम के कारणों को जानकर हम सावधान हों। और वास्तव में आश्रव तो दुखदायी है, आश्रव करने योग्य नहीं है, और इन सब आश्रवों से बचने का उपाय एकमात्र अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की आराधना करना ही है। तो हम सब अपने भगवान आत्मा की आराधना करके आश्रवों से रहित होकर निराश्रवी भगवान बने। इसी मंगल भावना से अभी की बात।